बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लोधरा में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसे इस वक्त बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। लोधरा में एक दुल्हन जो कि ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाती है, उसकी शादी में कुछ ही देर बाकी रह गई होती है कि उसके घर वालों को 5:50 पर कॉल आती है और उस कॉल में उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ बाप के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। एक कयामत बर्पा होती है, हर जगह चीखो पुकार होती है, हर आँख अश्कबार होती है। और उसके बाद ये फैमिली जो है ये पार्लर पहुँचती है। पार्लर की सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने हासिल की है उसमें बड़े ही हैरत अंगेज़ मनाज़िर हैं। कुछ बातें जो उस लड़की के साथ उसकी खाला जो पार्लर गई थी, दुल्हनें जिस तरह जाती हैं पार्लर, तैयार होती हैं, कोई ना कोई घर से उनके साथ जाता है, उन्होंने जो कुछ बताया, लड़की की वालिदा ने कुछ बताया, लड़की के ससुर ने भी कुछ कहानी बताई, लेकिन इस वक़्त लड़की की एक दोस्त ने कहानी कुछ बताई है। लड़कियों की जो दोस्तें होती हैं, उनकी हमराज़ होती हैं, उनके बहुत से वाक़यात को, हालात को जानती हैं। अब ये कहानी चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल है, ख़ानदानों के लिए एक समझने की एक पहलू भी है इसके अंदर मौजूद। ये कहानी बड़ी ही तल्ख़ है, बहुत ही तकलीफ़देह है और इस लड़की का अपने होने वाले दूल्हा के साथ कैसा ताल्लुक था, ये सब कुछ मैं आपको आज डिटेल से बताती हूँ, वो साइड जो अभी तक लोगों ने आपको नहीं बताई। सबसे पहले तो सिदरा की शादी थी और उसने रुखसत होके अपने शौहर के घर जाना था और सिदरा अपनी खाला के साथ पार्लर तैयार होने जाती है। पार्लर में वो तैयार हो रही होती है, सब कुछ रेडी होता है, उसको उसका ड्रेस पहनाया जा चुका होता है कि एक लड़का जो है वो पार्लर के अंदर घुस कर आता है। पार्लर के अंदर आता है और फिर बाहर निकल जाता है। पार्लर के अंदर ख़वातीन जो हैं वो एकदम से बहुत डिस्टर्ब होती हैं और लड़कियाँ पूछती हैं कि किसके साथ है? खाला खामोश रहती है क्योंकि वो जानती है कि ये लड़का कौन है? ये उनकी बहन के नंद का बेटा है, यानी कि ये लड़की सिदरा जो है उसकी फूफी का बेटा था। वो खामोश रहती है, बताती नहीं उनको, लेकिन चुप करके बाहर आती है और उसे कहती है अंदर क्यों आए? तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देता बल्कि अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो उसे मना करके कि दोबारा अंदर मत आना, अंदर आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लड़का मुदस्सिर दोबारा से पार्लर के अंदर दाखिल होता है। जब वो दाखिल होता है उसके हाथ में 2 छुरियाँ होती हैं बकौल उसकी खाला के और आते साथ ही वो फ़ौरन सिदरा के सीने पर और गले पर वार करता है। उसके गले पे 2 वार और सीने पे कई वार है उसकी खाला के मुताबिक। इस कदर गुस्सा, इस कदर नफ़रत, इस कदर एक एंगर उसके अंदर मौजूद था। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं चीखती-चिल्लाती बाहर को भागती हूँ, लोग इकट्ठे होते हैं और वो मुदस्सिर अपने आप को भी अपनी कलाई काट लेता है। मुदस्सिर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, ज़िंदगी मौत की कशमकश में होता है। लोग कहते हैं कि मुदस्सिर सिदरा को पसंद करता था, सिदरा भी शायद उसको पसंद करती थी, लोग ये कहते हैं और चूँकि ये शादी ना हो सकी, तो ये तमाम-तर मामला हुआ। लेकिन सिदरा की माँ ने कहा कि सिदरा की फूफी ने कभी रिश्ता माँगा ही नहीं। अब यहाँ पे ज़रा बातें नोट करते जाइएगा। वो कहती है हाँ, वो लोगों में बैठ के कहती थी कि मैं रिश्ता इसका करूँगी बेटे का, लेकिन हमसे कभी रिश्ता नहीं माँगा। जबकि सिदरा के वालिद ने जो मुकदमा दर्ज कराया, जो एफआईआर की कॉपी मैंने देखी, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि रिश्ते के इनकार की वजह से उसने ये सब कुछ किया। दोनों सूरतों में बेसिकली ये लड़का जो है ये शादी करना चाह रहा था सिदरा से, ये बात जो है अभी तक एस्टैब्लिश हुई। लेकिन लोगों ने भी बहुत सी कहानियाँ बनाई, लोगों ने कहा कि सिदरा ने इसको सुनहरे ख्वाब दिखाए, दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, जब शादी ना हो सकी तो मुदस्सिर ने आखिरकार इस तरह से इंतकाम लिया कि अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। लेकिन अब कहानी जो है वो बड़ी ही मुख्तलिफ निकल कर सामने आ रही है। किसी पर इल्ज़ाम ना लगाइए और ख़ास तौर पे वो जो इस दुनिया से चला गया, जो अपनी सफाई नहीं दे सकता, वो माँ-बाप जो पीछे हैं, जिनको बहुत से सवालों के जवाब भी देने हैं, जो बहुत तकलीफ़ में भी हैं। सिदरा के ससुर ने बाकायदा तौर पे बताया कि सिदरा बहुत खुश थी। सिदरा की शादी होने जा रही थी। सिदरा और उनका बेटा जो है वो इस शादी पर बहुत खुश थे। वो तमाम तैयारियाँ किए हुए थे, बारात को लेकर चलने ही वाले थे कि फ़ोन आया और बारात को रोक लिया गया। वही शामियाने, वही दरियाँ सिदरा के मातम पर इस्तेमाल हुई, जो कि उसके सेज पर सजने थे फूल, वो उसकी कब्र की ज़ीनत बने। लेकिन दरअसल हुआ क्या? सिदरा की एक सहेली है और जो सिदरा को बड़े अच्छे से जानती है, उसने भी कुछ बातें बताई और उसने बताया कि किस तरह से सिदरा शादी से पहले उसके साथ उसकी क्या बातें होती रही और सिदरा क्या चाहती थी और सब कुछ था क्या? ये लड़का कौन था? इसने ये सब कुछ क्यों किया? सिदरा की वालिदा का कहना है कि ये लड़के ने और उसकी माँ ने ग्रज में किया है। वो इस बात से भी नाखुश थे कि सिदरा के साथ बहुत सा माल दौलत पानी दूसरे घर को जाएगा। मैंने लड़के की शादी से पहले मेहंदी पर हथेली पर 50,000 रुपए रखे, ये बात भी उससे हज़म ना हुई थी। उसको ये लगता था कि मेरे भाई की जो बेटी है, वो तो हमारे घर आनी चाहिए थी। ये ज़र, ये माल दौलत हमारे घर आना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा ना हुआ, तो फिर उसने ये इंतकामी कार्रवाई अपने बेटे से कराई।
लड़का जो है वो सिद्रा को एकतरफ़ा तौर पे पसंद करता था, जो अभी तक बात एस्टेब्लिश हुई है। सिद्रा के दोस्त का कहना है कि सिद्रा अपनी इस शादी से बहुत खुश थी, उसने अपनी दोस्त को भी बताया था। उसने तो अपने हाथ पर अपने शौहर का नाम भी मेहंदी में लिखवाया था। उसने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई और बहुत ही खुश-खुश तैयार होने गई थी। उसके आखिरी दिनों की तस्वीर देखकर भी ये बात वाक़ई एस्टेब्लिश होती है कि वो अपनी शादी से खुश थी। कहीं वो अपनी मेहंदी को दिखाते हुए, कहीं मुस्कुराते हुए तस्वीर जो उसके सामने आई है, वो ये साफ ज़ाहिर कर रही है कि वो इस शादी से खुश थी। अब मुदस्सिर ने ऐसा क्यों किया? मुदस्सिर की ये यकतरफ़ा यकीनन मोहब्बत थी जिसकी वज़ह से उसने ये सब कुछ किया। वो यहाँ पे शादी करना चाहता था, उसको इनकार हुआ, उसको ये बुरा लगा, उसकी माँ को इनकार हुआ, उसको ये बुरा लगा। अब न जाने सिद्रा की वालिदा ने ये क्यों कहा कि मुझसे रिश्ता नहीं माँगा, लेकिन कभी-कभी नंद और भाभी की ये लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, नाराज़गी भी होती है और कभी-कभी अपने शौहर के साथ कुछ ऐसे मामलात, जबकि उनके शौहर ने बाकायदा तौर पे एफआईआर में ये लिखवाया है कि मैंने जब इस रिश्ते से इनकार किया, जबकि उसकी वालिदा कह रही है कि रिश्ता तो डाला ही नहीं गया। चलिए जो भी बात है, ये मियाँ-बीवी के आपस के मामलात हैं। 2 ही बहनें थीं, 2 ही बच्चियाँ थीं इनकी, एक बच्ची जो है वो रुखसत हो गई। अब इसकी दोस्त ये भी बताती है कि सिद्रा इस शादी से इतनी खुश थी कि वो दिन गिन रही थी कि कब उसे अपने ससुराल जाना है। हाँ, वो कभी-कभी दुखी होती थी कि माँ-बाप को छोड़ के जाना होगा, मेरे बाद माँ-बाप जो है अकेले हो जाएँगे, लेकिन साथ ही साथ उसको उस नए घर में जाने की खुशी थी। बल्कि उसने बाकायदा तौर पे अपने ड्रेसेस के हवाले से, अपनी तैयारियों के हवाले से बहुत सी चीज़ें की थी, जो उसको दिखाती थी और उसको बताती थी कि ये रंग जो है उसे पसंद है और ये रंग जो है उसके होने वाले शौहर को पसंद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके साथ शेयर करती थी। उसके दोस्त का ये भी कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मीडिया पर कहा जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है कि सिदरा मुदस्सिर को पसंद करती थी और उसने मुदस्सिर को कोई सुहाने ख्वाब दिखाए थे, हरगिज़ नहीं। बल्कि मुदस्सिर के तौर तरीके ही ऐसे नहीं थे, वहाँ पे शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, शायद मुदस्सिर इस घर में शादी करना चाहता था, उसका ये कहना था कि कुछ ऐसी बात इसने कभी की थी कि उसके फूफी का बेटा जो है वो यहाँ पर शादी करना चाहता है या कुछ इस तरह की बात, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसको अपनी फूफी का ये बेटा जो है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये एक कहानी जो है निकल कर सामने आ रही है, मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँ क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप देखते हैं कि किसी की बेटी के ऊपर ज़िंदा बेटी पे इल्ज़ाम लगे तो बहुत तकलीफ़ होती है और ये जो दुनिया से चली गई, उसकी कब्र की मिट्टी जो है वो अभी भी गीली है। उसके कब्र के फूल जो हैं वो अभी मुरझाए नहीं हैं, लेकिन लोग ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, जो यकीनन उसको भी वहाँ तकलीफ़ देती होंगी डेफ़िनेटली। उसके वालिदैन जो यहाँ पीछे रह गए हैं, वो बड़ी तकलीफ़ में होंगे। किसी को ऐसे वक़्त में आज़माना नहीं चाहिए। सिर्फ़ अपनी थोड़ी-सी रेटिंग के लिए किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, खुदा के लिए प्लीज़ इस पर गौर कीजिए और एक लड़की जो इस दुनिया से चली गई है, जो अपनी सफाई भी नहीं दे सकती, उसके ऊपर गलत इल्ज़ामात मत लगाइए। वो अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी, तैयारियाँ कर रही थी। इसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।